हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईए स्टडी सक्सेस मंत्रा। आज हम इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि इतिहास जो भी पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें हम इतिहास के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि इतिहास को किस प्रकार पढ़ा जाए, कि इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या कहाँ से इतिहास शुरू होता है, किस प्रकार इतिहास का जाना गया। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास से। तो देखो, जैसे कि आपको पता है कि आई ए स्टडी सक्सेस मंत्रा हमारे यूट्यूब चैनल है, आई ए स्टडी सक्सेस मंत्रा। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाएगी, वो भी फ्री में। ठीक है, इसका कोई चार्ज नहीं होगा, आपको यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं इतिहास के बारे में। आज ये इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इसमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि इतिहास के बारे में, कैसे इतिहास को बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इतिहास। इतिहास क्या है? इतिहास होता है अतीत का अध्ययन। इतिहास क्या है? इतिहास है अतीत का अध्ययन। इति जमा आस, अगर इतिहास को देखा जाए तो इति जमा हास, इतिहास यानी कि ऐसा ही हुआ होगा, अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा ही हुआ होगा। तो इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया जाता है। एक होता है प्रागैतिहासिक काल, एक होता है आदि ऐतिहासिक काल, एक होता है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल इतिहास के उस काल को कहा जाता है, प्रागैतिहासिक काल, उसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्रागैतिहासिक काल इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिली है, कोई भी लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिली है, उसे बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को भी 3-4 खंडों में, 4 खंडों में से पढ़ेंगे, 4 उसमें पार्ट में पढ़ा जाएगा प्रागैतिहासिक काल को। सबसे पहले क्या पढ़ा जाएगा? पूरा पाषाण काल। उस समय क्या था? पत्थर थे, तो पत्थरों से मानव का जीवन शुरू होता है, तो इसीलिए इसको पाषाण युग कहा जाता है। और पाषाण युग को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पाषाण युग को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आता है इसमें पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। सेकंड है आपका मध्य पाषाण काल। ठीक है, थर्ड है आपका नवपाषाण काल, एंड फोर्थ आपको, फिर उसके बाद नवपाषाण के बाद तांबे की खोज हो जाती है, तो उसके बाद पढ़ा जाएगा तारम पाषाण युग। क्या पढ़ा जाएगा? तारम पाषाण युग। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम अपने आदि ऐतिहासिक काल पे। आदि ऐतिहासिक काल इतिहास का वह काल है जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, यानी कि लिखित, जो कहते हैं लिखित साक्ष्य मिले गए, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है, उसे पढ़ा नहीं गया है। इतिहास का वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है, उसको बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते थे, हड़प्पा सभ्यता कहा जाता था। ठीक है, क्यों इसका नाम पड़ा है, सारे डिटेल, फुल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ऐतिहासिक काल क्या होता है। बच्चे क्या करते हैं? ऐतिहासिक काल से पढ़ना शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत कहीं सिंधु घाटी में ये नहीं पता होता कि इस काल को क्या कहा जाता है, इस काल को क्या बोलते हैं। अब ऐतिहासिक काल को अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन काल। ठीक है, प्राचीन काल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता की शुरू होती है, प्राचीन काल वैदिक सभ्यता से शुरू होगी प्राचीन काल। फिर उसके बाद मुगल आते हैं, मुस्लिम शासक आते हैं भारत पर, उसके बाद उसमें कहते हैं मध्यकाल। उसके बाद जब हम अंग्रेज आ जाते हैं, हम पर राज करते हैं,
और अंग्रेज राज करते हैं उसके बाद हम पढ़ते हैं आपका आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल, आधुनिक काल पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे आपका विश्व इतिहास। ठीक है, आधुनिक काल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद विश्व इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, विश्व इतिहास, आधुनिक काल, मध्यकाल, प्राचीन काल, ये होगा ऐतिहासिक काल में आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास इसी में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी यूट्यूब पर आएगी, वो अपलोड कर दी जाएगी इसी शब्दों के साथ। जय हिंद,